सीजन शुरू होने वाला है, उसको लेकर ही करनाल डीसी से मीटिंग की है। तो डीसी साहब से जो पिछले बार जो धान का सीजन 2024 का रहा, उसमें हमारे राइस मिलरों द्वारा बहुत ज़्यादा किसानों के साथ लूट की गई। उसका कारण था पिछली बार 5 अक्टूबर का इलेक्शन था, इन्होंने जानबूझ के हड़ताल पे चले गए, जिसकी वजह से खरीद इन्होंने 9 अक्टूबर के बाद शुरू की। इस बार हमने डी साहब से कहा भी जी, यदि राइस मिलर खरीद शुरू होने पे हड़ताल पे जाते हैं, इन पे कानूनी कार्रवाई करो। जिसने हड़ताल करनी है अब सीजन से पहले कर लो, समय बिल्कुल खाली है। अपनी मांग मनवानी है सरकार से मनवाओ। ये क्या करते हैं, जानबूझ के जिस दिन खरीद की डेट आएगी, खरीद शुरू होगी, ये हड़ताल पे चले जाएंगे राइस मिलर। उसके बाद मंडियां में माल जमा हो जाएगा, स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा, फिर ये उसके बाद 5 दिन बाद खरीद तब शुरू करेंगे और औने पौने दामों में ये खरीद करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। और नमी के नाम पर अवैध कट लगाते हैं, 400 से 500 रुपये धान मंडी खरीदते हैं। इस बार ये भी कहा है कि जितनी 17 मॉइस्चर की धान है वो पूरे एमएसपी पे बिके। उसके लिए खरीद एजेंसियों के इंस्पेक्टर पूरा दिन मंडी में ड्यूटी पे तैनात रहे। ये पहले मिलते नहीं थे। इस बार उन्होंने कहा भी हम उनकी मार्केट कमेटी के दफ्तर में एक प्रॉपर जगह बनाएंगे जहां पर पूरा दिन खरीद एजेंसी का इंस्पेक्टर मिलेगा। और जो धान नमी वाली है, यदि उसको भी लेना है, उसको भी 1% नमी पे 1 किलो के ही पैसे काटे जाएं। ये जानबूझकर क्या करते हैं, 300-400 रुपये मंदी खरीदते हैं। इन सभी तमाम मुद्दों पर बात की है। अभी इस खरीद के सीजन में दिक्कत ना आए। उम्मीद है आज या कल में डेट आने वाली है खरीद की, क्योंकि कल मुख्यमंत्री जी दिल्ली में फूड सप्लाई के मंत्री प्रहलाद जोशी से मिले हैं। उन्होंने केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार को अप्रूवल दे दिया जल्दी खरीद करने की, तो हरियाणा को अप्रूवल मिल गया, इसलिए जल्दी खरीद शुरू होने वाली है। और दूसरा, हमारी करनाल की कुछ अलग से समस्याएं भी थी, जैसे करनाल मंडी के पिछले दोनों गेट नहीं शुरू किए जाते हैं। उसकी वजह से जीटी रोड वाले दोनों गेटों पे दबाव रहता है, वहाँ जाम लगता है जीटी रोड पे। तो ये भी कहा अभी वो भी गेट दोनों चालू किए जाए, पिछले दोनों गेट चालू होने चाहिए। एक इस बार सरकार ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कांटे के आदेश दिए हैं और ये आड़ती उसका विरोध कर रहे हैं। अब पूरे देश में तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कांटे लग गए, चाहे कोई सब्जी वाला है, चाहे कोई भी दुकानदार है, कोई भी माल बेचने वाला है, इनके अभी 70 साल पुराने चल रहे हैं। तो उसको भी लेकर आज बोला है, इसके लिए सख्त आदेश दिए जाए। गेट पास के लिए सरकार ने इस बार एक नया ऐप बना दिया है। अब किसान अपने घर से ही गेट पास काट सकेगा। उसने गेट पर आके सिर्फ स्कैनर दिखाना है और उसकी ट्रॉली अंदर एंटर हो जाएगी। टाइम बहुत कम लगेगा, पहले टाइम ज्यादा लगता था, 5 से 10 मिनट लग जाते थे। आधार कार्ड, मोबाइल, हर चीज मैनुअल डालनी पड़ती थी। अब उसके लिए एक नया ऐप आ गया है, वो सारे किसानों तक वीडियो के रास्ते हम भी पहुंचा देंगे और उसके अनुसार ही ये किया जाएगा। जगदीप सिंह ओलक, भारतीय किसान यूनियन सरपंच करके तैयार है और ध्यान मंडियों मानी दान शुरू हो चुकी है। तो उसी सिलसिले में आज डीसी साहब से मिले थे और उनसे अपील की अभी जिन समस्याओं से किसान जूझता है उनका सारियों का निपटारा होना चाहिए, पूरा रेट एमएसपी मिलना चाहिए। राइस मिलर और दूसरे अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, किसानों को 300 से 400 रुपए एमएसपी से नीचे लूटने का काम करते हैं दान को। तो दूसरा हमारा जो था परचेज जो है 1 अक्टूबर से पहले शुरू हो, सरकार के आदेश भी हैं, 1 अक्टूबर से पहले सरकार शुरू करेगी। उसके बाद जो डिजिटल कांटे हैं वो कानून सख्ती से मंडियों में लागू होना चाहिए। मॉइस्चर मीटर है वो भी डिजिटल कहीं कहीं एक दुकान पे होने चाहिए, ताकि किसान के साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो। बहादुर जी, कुछ आड़ती कह रहे हैं कि इसका विरोध भी कर रहे हैं डिजिटल। हाँ कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी मंशा ठीक है तो उनको करना नहीं चाहिए। डिजिटलाइजेशन का समय है, हर चीज डिजिटल है, सारे और तोल दूसरे सब दुकानों पे उन पे सब पे सारे डिजिटल से और इलेक्ट्रॉनिक कांटों के माध्यम से ही हो रहे हैं। तो इनको दिक्कत क्या है? तो अगर इनकी मंशा ठीक है तो इनको डिजिटल कांटे रखने चाहिए और किसान की भी संतुष्टि जब ही होगी। सरकार का समर्थन कर रहे हैं डिजिटल कांटे को लेकर। ये तो देखो किसानों की मांगे हैं, बहुत लंबी मांगे हैं। अगर सरकार अच्छे काम करेगी तो समर्थन भी करेंगे। आपका नाम? बहादुर सिंह महला, भारतीय किसान यूनियन, सर छोटूरा।